प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 11वां बाब, उसकी 20वीं और 21वीं आयात को सुनने के वसीले से करें। आए अजीज़ों, इस तलावत को सुनते हैं और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 11वां बाब, उसकी 20वीं और 21वीं आयत। सो मेरे बहन भाइयों, कलामे अक़दस में मेरे लिए और आपके लिए यूं लिखा है, अच्छा वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई तो ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को न छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। बेईमानी के सबब। अजीज़ों, इस्राइल की मंजिल की कलीद खुदा के उन्हें कबूल करने के या रद्द करने के अचानक बेतरतीब या गैर मुतवक्किल अमल पर मबनी नहीं है। अजीज़ों, जब कौम ने मसीह खुदावंद को रद्द किया तो उन्होंने खुदा के फजल को रद्द करने और बेईमानी की अपनी रविश का खुद इंतखाब किया। आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही है। जब हम खुदा को, खुदा की शीरी बातों को, उसके कलाम को, उसके कलाम की अहमियत को जब हम रद्द करते हैं तो हम बहुत सी मुश्किलात के अंदर चले जाते हैं। अजीज़ों, जैसे कि 21वीं आयत बयान करती है, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। अगर खुदा उन ईमानदारों को जिन्होंने मसीह को रद्द किया, खुदावंद को रद्द किया, अगर खुदा ने उनको नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको कैसे छोड़ेगा। हमें अपने ईमान में कायम होने की ज़रूरत है। हर हालात में खुदा के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और जब हम ईमान में मुत्फिक होते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है। और आज हम इस बात पर गौर करें कि अच्छा वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई तो ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर वरना मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर। हमें हर किस्म के अपने तकब्बर से, हर तरह की शेखी से, हर तरह के गरूर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तकब्बर मत कर, खुदा का खौफ मान। खुदा जो कुदरत से भरा हुआ खुदा है, उसने मसीह खुदावंद को इसीलिए एग्जाम्पल बनाकर भेजा ताकि मैं और आप हर हालात में मसीह की तरह सब्र में रहें और मुश्किलात का सामना करें।
मसीह खुदावंद ने हमें बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतरी की तरफ लेकर चलें। इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जिन हालात में से गुज़र रही है, हमें कभी भी अपने ईमान को बेईमानी की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईमान के अंदर स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। अपने आप को खुदा में कायम और दायम रखें ताकि मैं और आप उसके जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। खुदावंद आज सुबह मेरी और आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करना चाहता है। आप जितने भी ईमानदार हर रोज़ हर सुबह तलावत पाक कलाम को सुनते हैं, मेरी आपसे यही मिन्नत है, यही इल्तमास है कि आप कलाम अक़दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ, जब भी आप दुआ करते हैं तो अपनी पर्सनल दुआओं में मुझे भी याद रखें, ताकि मैं जो ये खिदमत का जो सिलसिला जारी और सारी रखे हुए हूँ, ताकि ये सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहे और लोग खुदा के जलाल में, खुदा की कुदरत में बढ़ते जाएं। और जब हम उसके कलाम में कायम और दायम रहते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। और आज सुबह मैं और आप इस पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को कलाम के मुताबिक गुजारने वाले बने। खुदावंद आज सुबह न सिर्फ मुझे बल्कि आप सबको बड़ी बरकत देना चाहता है। हम अपने आप को ऐसी डाली बनाएं जो कभी भी खुदावंद से अलग ना हो। हम ईमान में मजबूत रहें और हर किस्म के गुनाह से बचे रहें। खुदावंद आज सुबह आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे और ईमान में कायम रहने की तौफीक अनायत फरमाए। हमें हर किस्म की बेईमानी से बाहर निकलना है। ऐसा ना हो उस बेईमानी के सबब से हम रद्द किए जाएं, हम फना किए जाएं। फैसला आपके हाथ में है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह बसर करना है। इस दुनिया में हम चंद दिनों के मेहमान हैं। हम इस रोए ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। अपनी ज़िंदगियों को ऐसे लेकर चलें कि हमारी मंजिल जहाँ पे मुझे और आपको पहुँचना है, वहाँ पर पूरे ईमान के साथ पहुँच सकें और किसी किस्म की बेईमानी, किसी किस्म का गुनाह मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद ना हो। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ तेरे प्यारों के लिए जो तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। खुदावंद तू रहम कर और फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। इस वक्त जितने प्यारे तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सबको बड़ी बरकत दे। तो इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोलकर इनको, इनके घर घरानों को बड़ी बरकत दे। और इस वक्त जिस मुश्किल या परेशानी में से तेरे बेटे बेटियां गुजर रही, तू ही इन्हें संभाल और इनकी हिफाजत।
इन्हें हर किस्म के क्राइसिस से बहाल कर, आज़ाद कर। तो इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा रहम, तेरी कुदरत, तेरे प्यारों के लिए मांगता। तो करम कर। जड़ावाला, साहिवाल, सरगोदा, कराची, गुजरनावाला, कसूर, पिंडी, लाहौर, पाकिस्तान की तमाम सिटीज़ को, पाकिस्तान के तमाम बिशप साहबान, पास्टर्स, कलीसियाओं को, चर्चेस को तेरी मुहाफ़ज़त पे देता हूँ। इन सब की हिफाजत कर, इनका निगहबान। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक ज़िंदगी के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फ़ज़ल, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शरफ़ हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही अजीज़ों आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।